नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए एरिया एंड पैरामीटर क्षेत्रफल एवं परिमाप का पार्ट 4 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के 3 वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, इसके फॉर्मूला के बारे में बताया। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कर्ण 12 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसका एक कर्ण हमें दिया गया है। कर्ण का यहाँ पर माप है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण हमें ज्ञात करना होता है तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा। तो भुजा को यहाँ ए से मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें कर्ण का माप दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर है। कर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसके बराबर हम 12 सेंटीमीटर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इससे हम भुजा ए ज्ञात कर सकते हैं। भुजा क्या हो जाएगी, 12 यहाँ पर है, √2 इसके गुणा में है तो ये इसके बटे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12/√2 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। तो इससे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना है, 1/2 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है 12/√2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से होगा, 1/2 गुणा 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 को 2 बार गुणा में लिख देते हैं। बटे में देखिए √2 का गुणा जब √2 से हम कराएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर हम संख्याओं को कटा देते हैं, 2 से 12 को 6 बार, 6 को 2 से 3 बार। तो 12 का गुणा 3 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 36। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमें दिया गया है इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ पर हमें 500 चक्रों के लिए देखना है कि कितनी दूरी तय होती है। इसके लिए दोस्तों हमें एक चक्कर का पता होना चाहिए। अब एक चक्कर देखिए क्या होगा, जैसे पहिया है हमें दिया गया है तो इसकी जब हम परिधि ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर एक चक्कर में कितनी दूरी तय होती है वो हमें ज्ञात होगी। लेकिन परिधि देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें व्यास दिया गया है 1.26 मीटर। तो जब भी व्यास हमें दिया जाता है और वृत्त का जब हमें परिधि ज्ञात करनी है तो पहिया जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है। तो पहिए की हम परिधि ज्ञात करेंगे जिसका दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा पाई गुणा व्यास। ठीक है, और अगर त्रिज्या हमें दी जाती है तो हम क्या करते हैं, 2πr। अब यहाँ पर देखिए पाई गुणा व्यास हम करेंगे, पाई का मान 22/7 हम रखेंगे और व्यास हमें दिया गया है 1.26 मीटर। इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो एक चक्कर की दूरी हमें ज्ञात होगी। अब यहाँ से दशमलव हम हटाते हैं, 2 संख्या बाद में दशमलव है तो बटे में 100 रख देते हैं। अब देखिए 7 से जब हम कटाएंगे 126 को, ये कटेगा 18 बार। 18 का गुणा हम कराएंगे 22 से तो ये हो जाएगा दोस्तों 396। और जब इसमें हम 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी कि 3.96 मीटर पर ये इस पहिए की परिधि होगी। यानी कि एक चक्कर में ये पहिया जो है 3.96 मीटर की दूरी तय करेगा। अब हमें पूछा गया है कि 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका गुणा हम 500 से करा देते हैं। तो 3.96 गुणा हम लिखेंगे 500। तो जब हम 3.96 का गुणा कराएंगे 500 से तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 1980 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा कि यहाँ पर दोस्तों 500 चक्कर में ये पहिया 1980 मीटर की दूरी तय करेगा, जो हमें दिया गया है इसके सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल होगा। अब समषष्टभुज देखिए क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है और ये 6 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। अब समषष्टभुज का दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, √3/4। तो भुजा हमें दी गई है, ए का मान यहाँ पर दोस्तों 2 √3। तो यहाँ पर हम सीधा मान लगाएंगे। देखिए 6
गुणा भुजा का स्क्वायर है, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 3 गुणा 2 स्क्वायर रूट 3, इसको 2 बार लिख देंगे और गुणा में यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4। इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो 2 से 4 को कटाएंगे, 2 बार कटेगा, 2 से 2 को कटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या रह गया है, 6 गुणा स्क्वायर रूट 3 गुणा स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पर दोनों का जब गुणा कराते हैं तो 3 हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट में संख्या हो समान और 2 बार हो गुणा में, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या आती है। इसका भी दोस्तों वीडियो में अलग से बना दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से ये होता है। आगे हमें दिया गया स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 3 से करा देते हैं, 18 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 साथ में आएगा, तो 18 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, जो हमें दिया गया है इसके ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है कि एक वृत्त की भुजा हमें दे दी जाती है और उसके अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जब हमें पूछा जाता है, तो इसका दोस्तों सीधा सा फॉर्मूला है अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने का। यहाँ पर जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों π/4 गुणा भुजा का स्क्वायर हमें कर देना है। भुजा यहाँ पर हमें दी गई है 28 सेंटीमीटर है, तो इस फॉर्मूला में सीधा हम मान लगाएंगे। जब दोस्तों यहाँ पर वर्ग और वृत्त की बात की जा रही है, यहाँ पर देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, तो 28 गुणा 28 2 बार हम लिखेंगे, बटे में 4 हो जाएगा। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो 7 से हम 28 को कटाएंगे 4 बार, 4 से 4 को कटा देंगे, 22 का गुणा 28 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 616। तो हमारा आंसर आ चुका है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जो हमें दिया गया है इसके डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, किसी वृत्त का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और चौड़ाई की 3 गुनी है, वृत्त का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें वृत्त की भुजा की आवश्यकता होगी कि वृत्त की भुजा क्या है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं तो उसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे, और वृत्त का परिमाप वही है जो आयत का परिमाप है, तो वृत्त का परिमाप के बराबर हम वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे और भुजा ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मेथड पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का मेथड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया क्वेश्चन में कि किसी वृत्त का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। तो यहाँ पर हमें आयत की लंबाई दी गई है 48 मीटर है, जो यहाँ पर लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि ये जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। तो इसमें हम 3 का अगर भाग लगा देते हैं तो यहाँ पर हमें चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो 48 में 3 का भाग जाएगा दोस्तों 16 बार, तो 16 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो देखिए 16 का 3 गुना जब हम करते हैं तो 48 होता है जो लंबाई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम परिमाप ज्ञात करें आयत का, तो परिमाप का दोस्तों फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर देंगे, तो 48 प्लस 16 हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2 गुणा 48 और 16 हो जाएंगे 64, 64 का गुणा हम 2 से करा देंगे तो ये हो जाएगा 128। तो 128 मीटर इसका परिमाप है, और यही परिमाप किसका परिमाप है, वृत्त का परिमाप, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप भी कितना होगा, 128 होगा, क्योंकि दोनों का बराबर है। अब वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है 4 गुणा भुजा होता है, तो इसके बराबर हम रख देते हैं। अब देखिए भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, 128 यहाँ पर है और 4 इसके गुणा में तो बटे में आएगा, 4 का भाग 128 में जाएगा 32 बार, तो 32 मीटर इसकी भुजा हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों भुजा हमें ज्ञात है वृत्त की, तो इसका क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, तो 32 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और 32 का स्क्वायर हमें पता है 1024 होता है, तो 1024 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो हमें दिया गया है इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर ट्रिक नहीं है तो क्वेश्चन का मेथड हमें पता है, तो आसानी से क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।